आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। अग्निवीर के छठे बैच की पासिंग आउट परेड, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ली परेड की सलामी। सीएम ने कहा जैकली का मुल्क की हिफाजत में रहा अहम रोल। शेर कश्मीर की यौम पैदाइश पर छुट्टी देना मरकजी हुकूमत का है इख्तियार। शेर कश्मीर को याद करने छुट्टी की नहीं जरूरत, उमर अब्दुल्ला का बयान। चुनी हुई हुकूमत के फैसले पर राजभवन क्यों उठा रहा है सवालात, नौकरियों के हवाले से तनवीर सादिक का इल्जाम। नुपुरा क़याम में हौलनाक आग से 7 मकान जल गए, 11 कुंबे बेघर, मुतासरीन को इमदाद फराहम करने की अपील। अनंतनाग में मिड डे मील कुक्स का एहतजाज, बकाया उजरतों की फौरी अदायगी और उजरतों में इजाफे का भी किया मुतालबा। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी, आम जिंदगी हुई मुतासिर। श्रीनगर में कल रात का दर्जा हरारत -4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में कम से कम दर्जा हरारत -5.3 डिग्री सेल्सियस। और खबरें तफसील से। अग्निवीर के छठे बैच से वाबस्ता 713 जवानों की आज जैकली रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर में पासिंग आउट परेड की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला थे। वज़ीर आला ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जैकली का मुल्क की हिफाजत में एक अहम रोल रहा है। लगभग 713 जो बहादुर नौजवान आज पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जेके लाइट इन्फेंट्री में जो दाखिल हो रहे हैं, ये हम सब के लिए फख्र का मौका है। उनके लिए, के लिए और हम सब जो इस परेड में हिस्सा लेने आए हैं, इस रेजिमेंट का जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता रहा है। बार बार जब जम्मू कश्मीर की रखवाली के लिए या मुल्क के सरहदों की रखवाली के लिए इन्हें किसी भी तरह की हिदायत दी गई, ये बाहर आए और इन्होंने मुल्क नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर छुट्टी को मंजूरी न मिलने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि छुट्टी देना न देना मरकजी सरकार के हाथ में है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शेर कश्मीर को याद करने के लिए किसी छुट्टी की जरूरत नहीं है। पावर्स में छुट्टी देने का फैसला इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं दिया है, छुट्टी देने का फैसला मरकज को दिया है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें रियासत वापस दे दीजिए ताकि बड़े फैसले, छोटे फैसले ये हम खुद ले सकें। कोई नहीं ना, शेर कश्मीर को याद करने के लिए छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों के दिल में बसते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो सबसे बेहतर कैडेट इस पासिंग आउट परेड में रहे, जिनको एक तलवार से नवाजा गया, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान तनवीर सादिक ने कहा कि अगर चुनी हुई सरकार ने नौकरियों के हवाले से उम्र में रियायत देने के फैसले को मंजूर कर दिया है तो राजभवन क्यों इसमें सवालात खड़े कर रहा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर ने कहा कि उम्मीद के उम्र में रियायत और रिजर्वेशन की फाइलों को एलजी जल्द मंजूर करेंगे। रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स की जब बात हुई और जब मैंने परसों ट्वीट किया, यही होता है ड्यूअल पावर सेंटर में। ड्यूअल पावर सेंटर में हमने रिलैक्सेशन के लिए मंजूरी दे दी। जब 4 साल में उसमें कोई रुकावट नहीं आई तो आज क्योरीज क्यों उठाई जा रही है कि उसमें यह है? क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनने सोचा कि रिलैक्सेशन देनी चाहिए और हमने मंजूरी दे दी। क्यों राजभवन उसको रुका रहा है? मुझे लगता है ये आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। उसी तरह जिस तरह ये सवाल है 5 दिसंबर की छुट्टी की या बाकी चीज है,
ड्यूअल पावर सेंटर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत एक नुकसान है और मुझे लगता है जल्द से जल्द, इसीलिए हम बार बार मांग करें कि जो हमसे छीना गया। रुकन असम्बली एडवोकेट रियाज अहमद खान ने 23 दिसंबर को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज के मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने रिजर्वेशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और अब मेंबर पार्लियामेंट आगा सैदुल्लाह मेहदी को एलजी से जवाब तलब करना चाहिए। रियाज खान ने कहा कि एहतजाज करना दानिशमंदाना नहीं होगा। कल ही एक कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें रिजर्वेशन के बारे में जो सब कमेटी ने रिपोर्ट दिया है उसको एक्सेप्ट करके गवर्नर साहब के पास भेज दिया गया है। ये सवाल अगर करना है तो गवर्नर से करिएगा और जिस किसी के आप कहते हैं कि एहतजाज वगैरह वो उन्हीं से पूछे, वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। अगर सरकार ने ये मसला सुलझाया है और गवर्नर साहब के दीगर पसमानदा तबके की फलाह बहबूद की एसोसिएशन ने पसमानदा तबकात के कौमी कमीशन NCBC के रहनुमा खतूत के मुताबिक रिजर्वेशन और ज़ुमरजाती सर्टिफिकेट्स के इजरा में तेजी लाने का मुतालबा किया। एसोसिएशन ने LG इंतजामिया से मौजूदा 8 लाख रुपए की आमदनी स्लैब पर नजरसानी करने और उसे 20 लाख रुपए तक बढ़ाने की दरख्वास्त की ताकि मजीद मुस्तहक अफराद फायदा उठा सकें। एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा हद 2005 से बरकरार है और अब यह माशी हालात से हम आहंग नहीं है। आबादी के तनासब से हमें रिजर्वेशन दी जाए, जिसका सरकार ने बाज़ाब्ता एक मंडल कमीशन बनाया है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मंजूर किया जाए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट की तनाजुर में हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और हमारे साथ इंसाफ हो। लोग इस बात से बाखबर हैं कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सरकार उस सरकार ने, वहां मरकजी सरकार ने ये हमें पास कराया है और हमें 8% रिजर्वेशन दी गई है। और अब चूंकि उस वक्त यहाँ गवर्नमेंट नहीं थी, अब बजरंग दल के कारकुनों ने जुमेरात को बस स्टैंड त्रिकोटा कॉम्प्लेक्स जम्मू में शदीद एहतजाज किया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के अमल में मुबैना बेज़ातियों पर शराइन बोर्ड के खिलाफ भी नारेबाजी की। 42 सीटें जो है मुस्लिम छात्रों को, 7 हिंदू छात्र को, 1 सिख छात्र को जो है वो अलॉटमेंट की गई। हमने उन छात्रों का विरोध कभी नहीं किया क्योंकि वो देश के अंदर सबसे बड़े नीट एग्जाम से जो है वो क्वालिफाई होके आए थे। लेकिन हमारी ये मांग थी कि जो पैसा है वो श्राइन बोर्ड का है, वो पैसा हमारा है। 1.25 करोड़ नफरा ख्याम में कल लगी होलनाक आग की वारदात में तकरीबन 7 मकान जल गए और 11 कुंबे बेघर हो गए हैं। आग कल से पहले एक घर से बिजली की खराबी की वजह से नमूदार हुई और देखते ही देखते आसपास के घरों में फैल गई। इंतजामिया के आला अफसरान और NC MLA सलमान अली सागर मुतासरीन से मिले और उन्हें इमदाद फराहम की। मैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का भी मशकूर हूँ। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया और देखा कि इनकी मजबूरी है। उनको भी अपनी रिपोर्ट गई होगी कि काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग ये है, तो उनकी टीम भी मेरे साथ थी। तहसीलदार साहब मेरे साथ हैं, शाहिद साहब, तो इन्होंने भी जल्दी ही चेक्स बनवाए हैं और बाकी जो कोशिश की है रिलीफ पहुंचाने की वो दे रहे हैं और इमीडिएटली आने वाले 10 या 12 दिन में फुल डैमेज जो है उसकी चेक्स 12 के 12 घर वालों को मिलेगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हमारी मदद कीजिए क्योंकि हमारे पास कोई सहारा नहीं है। हमारा जो सहारा था वो छीन दिया ऊपर वाले ने सारा। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपील कर रहे हैं कि हमको भरपूर मदद कीजिए क्योंकि हम नुकसान तो बहुत है। कम से कम यहाँ पे 3 करोड़ का नुकसान है, ये कम से कम 6 मकानों का। और जो हमारे यहाँ पे जम्मू से दिल्ली रवाना होने वाली परवाज की अचानक मनसूखी ने मुसाफिरों को तल्ख तजुर्बात से दो चार कर दिया है, जिससे उनके बैरून मुल्क सफर के मंसूबे मुतासर हुए। निजी एयरलाइन इंडिगो ने इस हवाले से माजरत की और कहा कि परवाजों की मनसूखी और ताखिर की वजह से इस ऑपरेशनल में खलल पड़ा है। मुसाफिरों ने अपनी परेशानियों का इजहार करते हुए मीडिया को आगाह किया। जम्मू से दिल्ली होके बेंगलुरु जाने का प्लान था और सुबह 10:15 में फ्लाइट था, तो वो कैंसिल डिले होता रहा था। तो सुबह मैसेज मिल रहा था कि थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन वो मैसेज बैक टू बैक आ रहा था। तो उसके बाद फाइनल स्टेडी स्टेट में पहुंचा कि 12:35 में वो फाइनल है। तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला, तो हम लोगों को लगा कि यही है फाइनल, तो आ जाए। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हुई है। श्रीनगर में कल रात का दर्जा हरारत -4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में कम से कम दर्जा हरारत
-5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर के रिहायशी सख्त सर्दी से बचने के लिए भारी ऊनी कपड़े पहनकर बाहर निकले। बर्फानी मौसम के बावजूद कई अफराद अपनी सुबह की फिटनेस के मामलात को जारी रखते हुए नजर आए। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो पहले हमें अपने आप पे मतलब काम करना चाहिए, फिटनेस रखनी चाहिए, तो फिर हम और कुछ कर सकते हैं। अगर फिट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। फिर तो ठंड में एहतियात करना चाहिए, गर्म कपड़े वगैरह। जी, ठंड में बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि सर्दी से इंसान बीमार भी हो जाता है। तो तारीख में पहली बार जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग ने पहलगाम की आरू वैली की बुलंद चोटियों पर 2 रोजा पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का कामयाब इनकाद किया। फेस्टिवल में 30 से ज्यादा पायलट्स ने आरू वैली की खूबसूरत फजाओं में शानदार परवाजें भरकर इस मौके को यादगार बनाया। कर्नल हेमचंद्र ने कहा कि आरू वैली आलमी सतह के पैराग्लाइडर्स को मुतवज्जे करने की सलाहियत रखती है और हमें इनवाइट करा। और ये वैली मैं कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे 4 दिन यहाँ पे फ्लाइंग करा है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, नॉट फॉर इंडियंस बट फॉर फॉरेनर्स ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड फ्लाइंग साइट। एंड अगर यहाँ पे थोड़ा टेक ऑफ में जाने के लिए डेवलपमेंट हो सकता है और जैसे हमें 2 आवर्स का हाइक करके जाना पड़ा तो टेक ऑफ में जाने के लिए ये बहुत अच्छी साइट है। मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाली खवातीन ने अनंतनाग में वजीर बाग के मकाम पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन का कहना था कि कई माह से उजरतें रुकी हुई हैं और कम एजाजिया के बायस महंगाई के दौर में बुनियादी जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बकाया उजरतें फराहम की जाएं और इसमें इजाफा किया जाए और उनके काम को बाकायदा सर्विस का दर्जा दिया जाए। रिक्वेस्ट कर मगर अस न द्राव अम कहें यन पे सकीना ईतू जी कामयाब करे उम्मीद सह कर चार सह कर सन मसल हल मगर यह द्राव सोरे टार इंश्योरेंस पॉलिसी लागू मगर अगर तुम हुर्रान कह पत अगर सान मन छे कहीं परवाह मगर तम डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज शर्मा ने मशरूम की काश्त से मुताल्लिक खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत महकमे ज़राअत की कोशिशों की सताइश की। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे इक़दामात दही खवातीन की समाजी और इक़्तिसादी हैसियत को बेहतर बनाने और खुद इन्हिसारी को फरोग देने में मददगार साबित होते हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सोसे ने त्रेगाम ब्लॉक का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। अफसरान को बर वक्त और मयारी काम करने की हिदायत दी। अवामी मसाइल सुनने के बाद उन्होंने यकीन दिलाया कि जायज मुतालबात जल्द हल किए जाएंगे और महकमों को कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत दी गई। श्रीनगर बानीपुरा हाईवे पर नैनी बारा के लोहे के पुल को 2 हफ्ते कबल आमदरफ्त के लिए नाकारा करार दिया गया था, लेकिन इसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गई। मकामी अफराद और मुसाफिरों को रोजाना सफर में शदीद मुश्किलात का सामना है। खास तौर पर बीमार मरीजों के लिए इमरजेंसी की सूरत में यह खतरे का बायस बन रहा है। इंतजामिया ने मुतबादिल रास्ता फराहम किया है मगर इससे सफर की मसाफत और वक्त में इजाफा हो गया, जिस पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इसमें काफी मुश्किलात है। पुल तो इतना बड़ा नहीं है, अगर नरेगा में भी इसको बना सकते तो बना सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक तस से मस नहीं है। लोगों की परेशानी 2-2 घंटे का जाम। अब हमें जो यहाँ की सरकार है उससे कोई उम्मीद नहीं है। तीनों एमएलए यहाँ से गुजर रहे हैं लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ उनको सीडीएफ फंड है। गगवल हंदवाड़ा गांव के रिहायशी पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी से शदीद मुश्किलात का शिकार है। खासतौर पर खवातीन को रोजाना पानी लाने के लिए जंगल का रुख करना पड़ता है, जहां जंगली जानवरों का खतरा भी मौजूद है। डॉक्टर शेख जमशेद ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से फौरी कार्रवाई की अपील की।
ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके खुदारा ऐसे बहुत सारे इलाके हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, एक टीम तश्कील दे देनी चाहिए जो जल जीवन मिशन का बाज़ाब्ता तौर जायजा ले और देखे कहां तक पीएचई महकमा जो बड़े बड़े दावा करते तो हैं, कहां तक ये इम्प्लीमेंट हुई है, कहां तक लोगों को इस स्कीम का फायदा मिल रहा है। हमें पूरा एतमाद है अपने डीसी साहब पे। महकमे बागबानी ने आज जिला पुलवामा के एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले 65 किसानों को जोरा कैंपस रवाना किया, जहां वो एक रोजा तरबीती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद किसानों को जदीद बागबानी टेक्नोलॉजी से आगाह करना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलवामा मोहम्मद अशरफ और महकमे बागबानी के अफसर रियाज अहमद शाह ने इस मौके पर किसानों को रवाना किया और तरबीती प्रोग्राम की अहमियत पर जोर दिया। हमने एक्चुअली ये कंटिन्यूस प्रोसेस पे आज एक एक्टिविटी नहीं, हमने इससे पहले भी मालिकानी बागात को लिया। जो हमारे मालिकानी बागात हैं उनको हम अलग अलग जगह पे ले जाते हैं, विद इन स्टेट भी ले जाते हैं, स्टेट से बाहर भी ले जाते हैं। जहां भी कोई हमारी एक्टिविटी होती है साइंटिफिक लाइंस पे जो भी बागवानी के रिलेटेड होती है, उसको इनके ये भी अपने अंदर अडॉप्ट करें, अपनी फील्ड्स में अडॉप्ट करें, वो हमारा मकसद। फार्मर्स को आमतौर पर नए वाकई डिस्ट्रिक्ट के लोगों से भी मुलाकात या बातचीत करने से उनको पता चलता है कि जो नई जिला अनंतनाग के मटन और कहरीबल के दरमियान राब्ता सड़क पर कचरे के अंबार जमा हो गए हैं, जिन्हें मकामी अफराद बेदरीक सड़कों पर फेंक रहे हैं। मकामी आबादी ने इंतजामिया से सफाई मुहिम चलाने और कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इतने आवारा कुत्ते होते हैं वहां पे, रात को खूंखार जानवरों का खतरा होता है। रात के 7 बजे के ऊपर वहां से जा नहीं सकता है, कोई अस्पताल जाना होता है, कहीं और जाना होता है, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब इंसान को वहां से गुजरना। अगर वो गाड़ी उधमपुर की तहसील मजिल्टा के बानहाल इलाके के मकामी अफराद ने PMGSY महकमे के खिलाफ जिला कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि सड़क उनके गांव से गुजरनी चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था कि कई बार महकमे के अफसरान से बात की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो आज जिला कमिश्नर से मिलने पहुंचे। सारा रोड जेका बड़ा पुराना है ते उसी पीछे करिए ना दूगा नवा रोड शुरू कर उड़िया। केड़े इलाके दा आए थे तुस कुत्थे? अस तम्मा ग्रां च आए थे, अस तम्मा बनाल च PMG ने कराया भी। और देवपुरा शोपियां के लोगों ने जिला इंतजामिया शोपियां और महकमे जल शक्ति का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत इलाके में साफ पानी की टंकी की तामीर के बाद दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके के लोगों को पीने के पानी की कमी का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया। मकामी बाशिंदों के मुताबिक इस सहूलत ने उनकी रोजमर्रा जिंदगी में नुमाया आसानी पैदा की है। तो हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, जल शक्ति के, जिन्होंने हमें ये साफ पानी मुहैया किया। और हमें साफ पानी की बहुत किल्लत थी, यहाँ बहुत किल्लत, क्योंकि 15 किलो 20 किलोमीटर। मुनशियात फरोशी के खिलाफ जारी मुहिम के तहत जम्मू पुलिस ने अभी तक 95 केजी हेरोइन और 3 पिस्टल बरामद किए हैं, जबकि 6 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया। SP साउथ जम्मू अजय शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को जानकारी दी। गिरफ्तार शुदा अफराद में कुछ के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में ड्रोन के जरिए यह हेरोइन उतारी गई थी और वहां से जम्मू लाई गई। The professional investigation, the deep investigation conducted by SHO Gandhinagar and SDPO South Jammu further came up with the facts that कुलगाम पुलिस ने स्टंट बाइकिंग और छेड़छाड़ की वीडियो वायरल होने के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए मुलविस अफराद की निशानदेही की और मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। नाबालिगों के वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की गई, जबकि SSP कुलगाम ने स्टंट राइडिंग और छेड़छाड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आज़म जाहिर किया। महकमा जंगली हयात ने कोकागुंड वेरनाग में खौफनाक वहिरास फैलाने वाले काले रीछ को खतरनाक कामयाबी के साथ पकड़ लिया। इंचार्ज कंट्रोल रूम डोरो गुलजार अहमद शाह की क़यादत में टीम ने रीछ को ट्रैप केज में बंद किया और बाद में उसे उसके कुदरती मस्कन में छोड़ दिया। वेरनाग के रिहायशों ने इलाके में अमन बहाल होने पर इत्मीनान का इजहार किया। JK डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।